कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भैया पंचमी को भैया पांचम या भैया पांचे भी कहा जाता है। भैया पांचे का व्रत सावन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हालांकि आंचलिक विविधता के कारण यह पर्व कहीं कहीं पर सावन माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी मनाया जाता है। यह पर्व भारत सहित नेपाल के अलावा कई अन्य देशों में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन बहनों के द्वारा भैया पांचे व्रत रखा जाता है। इस खास मौके पर मंदिरों में बहनों के द्वारा वृक्षों की पूजा तथा कलावा बांधकर अपने भाई के स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की जाती है। आइए अब जानते हैं भैया पांचम की व्रत विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। एक पात्र में रात के भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर जल से भरा हुआ लोटा लेकर एक पौधे के पास जाते हैं। पौधे के किसी एक टहनी पर जल चढ़ाया जाता है और हल्दी का तिलक लगाया जाता है। घर के सदस्यों को भी हल्दी का टीका लगाया जाता है। लोटे पर कलावा बांधकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। वहीं घर में दरवाजे पर भी स्वास्तिक का प्रतीक बनाया जाता है। भैया पांचे के दिन कहानी सुनाने का प्रचलन है। कहानी सुनते हुए हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं और कहानी सुनने के बाद मोठ चने वहीं चढ़ा दिए जाते हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद पानी लेकर मोठ, चने, फल, मिठाई, रुपये सब एक थाली में रखकर सीधा निकालते हैं। यह सीधा सास, जेठानी, ननद आदि को दिया जाता है। यदि उपरोक्त में से कोई ना हो तो यह सीधा किसी बुजुर्ग महिला को भी दिया जा सकता है। आइए जानते हैं भैया पांचे की व्रत कथा। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक गांव में एक गरीब माँ और बेटा रहते थे। भैया पांचे के दौरान बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे। बेटे ने कहा, लकड़ी बेचकर जो मिलता है वह पर्याप्त है। यह कहकर बेटा अपनी बहन के घर रवाना हो गया। वह अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन भाई को देख लेती है, लेकिन उस समय वह सूत कात रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन तार जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा, लगता है कि मेरी बहन को मेरे आने से खुशी नहीं हुई, इसीलिए वह वापस जाने लगा। इतने में बहन के सूत का तार जुड़ गया। वह दौड़कर भाई को रोकती है। बहन कहती है, भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। बहन अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरा भाई आया है, मैं उसके स्वागत के लिए क्या करूं? पड़ोसन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने कहा, तेल से पोंछा लगाना और घी में चावल बनाना। बहन भाई के आने में खुशी से पागल हो रही थी। उसने वैसा ही किया जैसा पड़ोसन ने बताया। बहुत देर हो गई। भाई ने बहन से कहा कि अब तो बहुत भूख लग रही है। बहन ने कहा कि भैया, इतनी देर से चावल पक ही नहीं रहे। जब भाई को यह मालूम हुआ कि चावल घी में पक रहे हैं तो उसने कहा कि चावल घी में कभी नहीं पकेंगे। भाई के कहने पर बहन ने दूध लाकर खीर बनाई। बहन ने भाई को बहुत से पकवान बनाकर खिलाए। भाई ने बहन से कहा कि सुबह अंधेरे में ही मैं वापस घर चला जाऊंगा। बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। बहन ने भाई के लिए लड्डू बांधे और भाई रवाना हो गया। भाई के रवाना होने के बाद बहन के बच्चे भी अपनी माँ से लड्डू मांगते हैं। वह देखती है कि लड्डुओं में सांप पिस गया।
वह दौड़कर अपने भाई के पीछे भागती है। जब वह अपने भाई के पास पहुंचती है और कहती है, भैया वे लड्डू मत खाना क्योंकि उसमें सांप पिस गया है। तब भाई ने कहा, बहन जब मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उन लड्डुओं को कोई चोर ले गया। हालांकि चोर ने भाई बहन की ये बात सुन ली। चोर को अपनी चोरी का पश्चाताप हुआ। साथ ही उसने उस बहन से कहा, हे बहन तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। रिश्तों में जो सबसे अनमोल और जो सबसे न्यारा है वो है भाई बहन का रिश्ता, जो दुनिया में सबसे प्यारा है।